रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अरे क्या हुआ मेरे दोस्त? कूड़े कचड़े ने उड़ा दिए मेरे होश। बहुत बुरा हुआ। अरे भैया, यही तो है आज का स्वच्छता पर विचार जो लेकर आए हैं हम आपके पास एक नुक्कड़ नाटक के जरिए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता ही सेवा है। आइए करते हैं इस पर विचार। शुरू करो नाटक मेरे यार। ओहो, I gain lots of weight. Let's go get fit. It's time for running. Hello ji, hello Mrs. Sharma. No ji no, I am so busy. You know what? I just started walking and then running. ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस यही कुछ ग्राम वेट लूज हुआ है। रनिंग का मजा ना तो रोड पर ही आता है, सोसाइटी के पार्क में थोड़ी। इट्स लाइक अ ट्रेंड जी। आई एम तो सो ऑफ यार। मैंने तो ना कोई फोटो भी नहीं डाली है अभी तक। जब पूरा रिजल्ट आएगा ना तभी तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन डालूंगी, तभी तो वीडियो वायरल होगी। लेकिन इंडिया की रोड माय गॉड है जी, इतना सारा कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा। चलो जी, मैं ना जरा रनिंग कर लूं। ओके बाय जी। आज की सेल्फी तो ली ही नहीं, आज पोस्ट करूंगी। मैं देर करता नहीं। अरे I'm so sorry। ये लो आपके लिए चिप्स, आपके लिए बर्गर, आपके लिए कोक। मुझे नहीं खाना कुछ भी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। टिश्यू दो। चिप्स, कोक, कोक, टिश्यू, टिश्यू, मैं दूंगा तू। अरे क्या होगा इस देश का? हर जगह कूड़ा कचरा। सानू की कल से दूसरे बाग में जाऊंगा वॉक करने के लिए। चलो जी। अरे सूफी, कहाँ रह गई? तुम ये लैपटॉप में दिन भर क्या खोजती रहती हो? पापा आपको पता है दीदी लैपटॉप पे कब से कॉपी पेस्ट कर रही है। बात है ये सब। अरे बात है समझदारी की। नहीं आएगी तुमको समझ, जाके देखो डोरेमोन और शिनचैन। अरे सूफी, पर तुम ये कॉपी पेस्ट क्यों कर रही हो? राजी सुनती हो? हे भगवान, बस अब एक यही दिन देखना बाकी रह गया था। इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें कॉन्वेंट स्कूल भेजा और तुम हो कि कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट कर रही हो। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अब क्या होगा इस देश का? पापा
किताबों में जो बन गई है कुछ अक्षर की गाथा। अब ना रही उसमें कुछ सच्चाई, रह गई तो सिर्फ बातें 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 बातें। रुकेंगे नहीं, करेंगे नहीं, अब हम थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, करेंगे नहीं, अब हम थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, करेंगे नहीं, अब हम थमेंगे नहीं। Okay, kids, today we are at the Gandhiji Museum. Today is Gandhi Jayanti. Now we have to make our projects on it. Come on, kids, let's get to work. Yes, ma'am. Oh my God! The great Gandhi! Forever the great Indian leader Gandhi! Oh my God! भाई अब उनको ऐसा लगता है कि बापू अपने टाइम पे बड़े हैंडसम रहे होंगे। ओ सही कहते हैं भाई। अब बापू की वीडियो है, इसको प्ले करते हैं। हमारी देश के लिए स्वतंत्रता जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी हमारी देश की स्वच्छता है। तो आइए मिलकर एक साथ इस भारत को एक स्वच्छ देश बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही स्वतंत्रता का मंत्र है। स्वच्छता ही स्वतंत्रता का मंत्र है। Okay, kids, we have to go to our classes. Let's go. ओके मैम। गांधी जी की मूर्ति के आसपास कचरा फेंक दिया, ये कैसी स्वच्छता सेवा है भाई? Breaking news! Breaking news! Breaking news! 5 वर्ष में हम ले आएंगे भारत में स्वच्छता। अब भारत में स्वच्छता की एक नई लहर दौड़ेगी, जिसे हम स्वच्छता के नाम से जानेंगे। वो देखिए कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आज मैं आ गई हूँ आपके सामने CCRT में एक बहुत ही तड़कती फड़कती खबर लेकर। आज गांधी जी की 145वीं जयंती पर मोदी जी कुछ खास उपहार लेकर आए हैं। आइए सुनते रहिए क्या उपहार है। मेरे प्यारे भारतवासियों, आज महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता के 145वें जन्म दिवस पर हम सफलता की एक नई सीढ़ी पर चढ़ेंगे। मित्रों, आज हम सब मिलकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करते हैं। भाइयों और बहनों, आप सभी का योगदान आवश्यक है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मोदी जी का मास्टर शो, तो क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? अरे बोलिए बच्चों, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। भारत माता की नाटक को आगे बढ़ाने का, नाटक को लेकर आपको कहीं नहीं जाना है, स्वच्छता को अपने जीवन में लाना है। अरे दोस्तों, ये क्या कर रहे हो? गंदगी को केवल एक बार हटा देने से गंदगी साफ नहीं हो जाती। हमें भविष्य में भी स्वच्छता के मार्ग को अपनाना है और अपने दोस्तों को जागरूक करना है, तभी तो बनेगा हमारा देश एक स्वच्छ भारत। Wow! Today is a Swachh Bharat Day. Let's take a selfie. ओ भाई वाह भाई वाह, कितनी एक्टिव हो सोशल एशियन सोसाइटी में। थोड़ा अपने घर के किचन में भी एक्टिव हो जाओ। Oh, whatever. Excuse me. Can I get your pocha woocha and jhadu vadu? I have to take a photo. Click, 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 click. Hata. Click, 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 click. Do you all live for life or you all actually make a difference? तो देखा आपने कैसे हमारी देश की स्वच्छता केवल अब सिमट के रह गई है मोबाइल फोन और सेल्फी तक। क्या ये हमारा कदम हमें आगे ले जाएगा? इस पे विचारिएगा। आप भी और आप भी। रुकेंगे नहीं, करेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, करेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, करेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, करेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं। पानीपुरी पानीपुरी पानीपुरी। इसके जो है कचरे का डब्बा हूँ मैं, कचरे का डब्बा हूँ मैं, कर लो मुझको तुम इस्तेमाल। हाय मैं कचरे का डिब्बा। अरे भैया
राजधानी में कचरे का डिब्बे का क्या हाल हुआ, ये बेचारा अभी भी फड़फड़ा रहा है। जब नहीं, हाँ सूफी कन्या, आप क्या बोलना चाहती हैं? बिल्कुल सही कहा। आइए जानते हैं कि दिल्ली वालों का इस पर क्या कहना है। हम दिल्ली वाले पूरे भारत में दिल वाले कहलाए जाते हैं। हम दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। अरे दिल्ली वालों की बड़ी पत्ती वाली चाय, दिल्ली वालों के बड़े बड़े वादे। अरे भैया सभी वीआईपी भी दिल्ली में रहते हैं। सभी न्यूज चैनल्स भी यही है जी। दिल्ली वाले मानो दिल्ली हाई। और खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है जी। अरे जैसे राम जी के छोले भटूरे, और आंटी के मोमोज, मूरचंद के पराठे, रोशन की कुल्फी, कुरेशी के कबाब और सुदामा की चाय। और जी मुझे तो भूख लग गई। अंकल प्लीज मेरे साथ चलो ना। But Delhi is not just the capital of India. It's home for different food and culture. तभी तो है दिल्ली। दिल वालों की। ओ जी सही कहती है, लेकिन ये जो दिल्ली वाले हैं ना, ये खाते भी यही हैं, थूकते भी यही हैं। बिल्कुल ठीक कह दिया भाई साहब। अब देखिए ना, जब स्वच्छता भारत अभियान हमारे देश में लाया गया था, तब लोगों ने कितनी उत्सुकता से भाग लिया था। भाई साहब आपने तो लिया था, और आपने तो लिया ही होगा, आप सभी ने लिया होगा। पर आज का क्या हुआ? और भाई साहब जी बिल्कुल सही कहते हैं। राजघाट पर फैलाए हमने पेपर्स और पैम्पलेट्स, किया उसे प्रदूषित। क्या ये है हमारा स्वच्छता अभियान? स्वच्छता अभियान। रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, अब हम डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, अब हम डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, अब हम डरेंगे नहीं। बच्चों, स्कूल हो या कॉलेज, हमें तो ढेरों प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। कभी क्लीनलीनेस पर, तो कभी वो क्या था, सोशल इश्यूज पर। Yes, you are right. और ये प्रोजेक्ट हमें देते हैं बहुत अच्छे मार्क्स, कभी कभी तो अवार्ड्स भी। कभी-कभी तो हमें मेडल्स दे देते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। बिल्कुल सही कहा। हाँ। But did they make us a better person? अरे भैया, पर्सन हु मेड दिस कंट्री अ बेटर प्लेस टू लिव। सोचना इस पर एक बार मेरे भाई। Without pollution, without any harmful chemicals. सोचना इस पर एक बार मेरे भाई। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। सब सीधी सहजे पाइए, जय मन जोगी होए। कबीर दास जी कहते हैं, जो लोग रोजाना अपने शरीर को साफ रखते हैं लेकिन अपने मन को नहीं रख पाते, उनका कुछ नहीं हो सकता। मोहतरमा एकदम सही कह रही हैं आप। हमारे देश के बापू भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। और भाई साहब सही कहते हैं जी। महात्मा गांधी जी कहते थे, राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है स्वच्छता। और ये है गांधी जी के कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चलिए सुनते हैं इन पॉइंट्स को। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं तो वो स्वस्थ नहीं। बेहतर साफ सफाई से ही भारत के गांवों को आदर्श बनाया जा सकता है। बापू ने कहा है, हमें अपने शौचालय को ड्राइंग रूम की तरह साफ रखना चाहिए। और नदियों को साफ रखकर हम अपनी सभ्यता को भी जिंदा रख सकते हैं। अपने अंदर की सफाई पहली चीज है, बाकी चीजें तो आगे की बातें हैं। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह से अपना लो कि वो आपकी आदत ही बन जाए। हमें कचरे को कचरे के डब्बे में डालना चाहिए, तभी तो करेगा स्वच्छता अभियान। और अपने आप को एक अच्छा नाम भी दिलाइए। भारत का पक्का इरादा, पूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। एक नया सवेरा लाएंगे, पूरे भारत को स्वच्छ बनाएंगे। यही है स्वच्छता अभियान। पॉलिथीन को हमेशा के लिए दूर भगाओ इस देश से। अरे भैया अपने आप को जोड़ो स्वच्छता से। स्वच्छता अपनाइए, बीमारियों को दूर भगाइए। स्वच्छता का रखिए ध्यान, तभी तो होगा देश महान। जन जन का एक नारा, भारत को स्वच्छ बनाना। जन जन का एक नारा, भारत को स्वच्छ बनाना। गंदगी को जड़ से दूर भगाओ और देश को स्वच्छ बनाओ। अरे भैया, बाहर भी तो दिखाओ ना अपने घर के संस्कार। तभी तो होगा स्वच्छ भारत अपना। स्वच्छता को अपनाइए, देश को महान बनाइए। तो आओ हम सब मिलकर एक कसम खाएं, गंदगी को हटाएं और देश को स्वच्छ बनाए। गांधी जी के सपने करिए पूरे, गांधी जी के सपने को अपनाइए, तभी तो होगा देश आगे बढ़ेगा। हम सबको हाथ से हाथ मिलाना है। पूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है। जब होगा हर घर गांव साफ, तभी तो होगा देश का विकास। शौचालय का करो प्रयोग। गाँव घर में नहीं होगा कोई रोग। बस क्या हो गया? बहुत होगी बातें। बात हो गई बातें भैया, बात हो गई बातें। अब हमें बापू के सपने को आगे बढ़ाना है, इसीलिए
हम बढ़ाएंगे, एक कदम आप सब बढ़ाओगे। एक कदम हम बढ़ाएंगे, एक कदम आप बढ़ाओगे। तभी जाके हम इस देश के प्रति जागरूक होंगे। आओ हम सब मिलकर एकजुट होकर इस गांधी जयंती पर ये प्रण लेते हैं कि स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही अधिकार है, स्वच्छता ही अभिमान है, स्वच्छता ही अधिकार है, स्वच्छता ही अभिमान है। यही हमारे संस्कार है, यही हमारे संस्कार है, यही हमारे संस्कार है, यही हमारे संस्कार है। रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, अब हम थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, अब हम थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, अब हम थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, अब हम थमेंगे नहीं। हम सीसीआरटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें हमारा नाटक दिखाने का एक मौका दिया। अब हम नाटक का समापन गांधी जी की कुछ पंक्तियों के साथ करेंगे और मैं चाहूंगी कि ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे हैं वो गाने में हमारा साथ दें। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। गाइए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। एक और बार। राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।